अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई नई दवा बाजार में आती है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो वाकई काम करेगी? कहीं वो सिर्फ एक छलावा तो नहीं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे उस गोल्ड स्टैंडर्ड को जो मेडिकल साइंस में सच और झूठ के बीच की लकीर खींचता है। देखिए, जब किसी की सेहत का सवाल हो तो शायद या लगता तो है से काम नहीं चलता। हमें चाहिए एकदम पक्के, ठोस सबूत। लेकिन सच तक पहुंचना उतना आसान भी नहीं है। इसके रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही बैठा है, जिसे हम कहते हैं बायस या पूर्वाग्रह। हमारी उम्मीदें, हमारे विश्वास, ये इतने ताकतवर होते हैं कि अनजाने में ही नतीजों को बदल सकते हैं। यही है इस कहानी का असली विलन। और ये बायस दो सबसे आम रूपों में सामने आता है। पहला है प्लेसीबो इफेक्ट, मतलब कभी-कभी सिर्फ ये एहसास कि इलाज मिल रहा है हमें बेहतर महसूस करा देता है, भले ही वो गोली सिर्फ चीनी की क्यों न हो। और दूसरा है ऑब्जर्वर बायस, जहां एक रिसर्चर अपनी उम्मीदों की वजह से मरीज में वो सुधार भी देखने लगता है जो शायद हुए ही नहीं है। तो भाई, इस दिमागी धोखे से कैसे बचा जाए? जवाब बड़ा ही दिलचस्प है और उसका नाम है ब्लाइंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है सच का पता लगाने के लिए जानकारी को छिपाना। जी हाँ, कभी-कभी सच जानने के लिए लोगों को अंधेरे में रखना ही पड़ता है। तो ब्लाइंडिंग एक तरह का वैज्ञानिक पर्दा है। ट्रायल के दौरान मरीजों को और कई बार तो रिसर्चर्स को भी ये नहीं पता होता कि किसे असली दवा मिल रही है और किसे प्लेसिबो यानी नकली दवा। मकसद सिर्फ एक है, हर तरह के बायस को इस खेल से बाहर कर देना। और इसे करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। असली दवा और प्लेसिबो को हूबहू एक जैसा बनाया जाता है। रंग, आकार, स्वाद सब कुछ सेम, ताकि कोई भी सिर्फ देखकर या चखकर ये पता ना लगा सके कि उसे क्या मिल रहा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। बायस से लड़ने के लिए इस पर्दे के भी अलग-अलग लेवल होते हैं। चलिए, एक-एक करके इन्हें समझते हैं, सबसे बेसिक से लेकर सबसे मजबूत तक। सबसे पहला है ओपन लेबल ट्रायल। यहाँ कोई पर्दा नहीं होता। मरीज और रिसर्चर दोनों को पता होता है कि कौन सा इलाज दिया जा रहा है। ये तब इस्तेमाल होता है जब दो बिल्कुल अलग इलाजों की तुलना हो, जैसे कि दवा और सर्जरी। लेकिन जाहिर है, यहाँ पर बायस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अगला लेवल है सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। इसमें पर्दा सिर्फ मरीज के लिए होता है। उन्हें नहीं पता होता कि वो असली दवा ले रहे हैं या नकली। इससे प्लेसिबो इफेक्ट का असर तो कम हो जाता है, पर रिसर्चर का बायस अभी भी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। और अब आता है असली चैंपियन, डबल ब्लाइंड ट्रायल। यहाँ मरीज और रिसर्चर दोनों ही अंधेरे में होते हैं। किसी को नहीं पता कि किसे क्या दिया जा रहा है। ये सारी जानकारी एक तीसरी, न्यूट्रल पार्टी के पास सीक्रेट रखी जाती है। और बस इसीलिए डबल ब्लाइंड ट्रायल को क्लिनिकल रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये मरीज की उम्मीदों और रिसर्चर के पूर्वाग्रह दोनों को एक साथ कंट्रोल कर लेता है। इसी से हमें सबसे साफ और भरोसेमंद नतीजे मिलते हैं। लेकिन रुकिए, एक लेवल और भी है, ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल। इसमें मरीज, रिसर्चर और तो और जो लोग डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं उन पर भी पर्दा होता है। मतलब डेटा एनालिस्ट को भी नहीं पता होता कि ग्रुप ए कौन है और ग्रुप बी कौन। ये ईमानदारी का सबसे ऊंचा लेवल है। अब इस पूरी सीक्रेसी के बीच एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर ट्रायल के दौरान किसी मरीज की हालत अचानक बिगड़ जाए, तब क्या होगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? किसी इमरजेंसी में डॉक्टर को ये जानना बेहद जरूरी हो सकता है कि मरीज को असली दवा मिल रही थी या प्लेसिबो। तो क्या ऐसे हालात के लिए कोई प्लान होता है? जी बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत ही सुरक्षित और कंट्रोल किया हुआ तरीका है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर एक इंडिपेंडेंट टीम से संपर्क करते हैं, जिनके पास सारे सीक्रेट कोड होते हैं। वो टीम सिर्फ और सिर्फ उस एक मरीज का कोड बताती है ताकि बाकी पूरी स्टडी पर कोई असर ना पड़े। और जिस मरीज का कोड तोड़ दिया जाता है उसके डेटा को फाइनल नतीजों से हटाया भी जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक इमरजेंसी की वजह से पूरी स्टडी की सच्चाई पर कोई आंच ना आए। साइंस में प्रोसेस की ईमानदारी सबसे ऊपर होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये ब्लाइंडिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये दवाइयों पर हमारे भरोसे की बुनियाद है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लाइंडिंग हमारे दिमाग के धोखे को दूर करती है, जिससे हमें सबसे सही नतीजे मिलते हैं।
ये ऐसे सबूत तैयार करती है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और आखिर में इसी से नई दवाओं में हमारा विश्वास बनता है। जब कोई दवा इस मुश्किल परीक्षा से पास होती है, तभी हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि हकीकत है। आखिर में ये सिर्फ दवाइयों की कहानी नहीं है, ये सोचने के एक तरीके की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि सच तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ही धारणाओं पर सवाल उठाना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान इस बात पर नहीं चलता कि हम क्या मानना चाहते हैं, बल्कि इस पर चलता है कि हम क्या साबित कर सकते हैं।